पाकिस्तान में कोविड-19 के बाद अब डेंगू, टाइफाइड और मलेरिया जैसी वबाएं एक ही वक्त में फैल रही हैं, जिन्होंने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इस मामले पर तिब्बी माहिरीन ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो पॉलीफार्मेसी से गुरेज करें, क्योंकि इसके संगीन मुज़र असरात हैं और ये कसीर अद्वियात से मज़ाहिम वायरस या बैक्टीरिया के ज़हूर का बाइस बन सकता है। वाज़ेह रहे कि पॉलीफार्मेसी से मुराद कम अज़ कम 15 अद्वियात का बाकायदगी से इस्तेमाल है, जो बूढ़ों और बच्चों में आम है। इससे मनफी तिब्बी असरात का खतरा बढ़ता है। साइंटिफिक टास्क फोर्स पर कोविड-19 का रुकन प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि हालांकि कोविड-19 कुछ हद तक कंट्रोल हो गया है, लेकिन डेंगू केसेस के इजाफे ने सूरत हाल को पेचीदा कर दिया है। उनका कहना था कि इस वक्त हमारे यहाँ डेंगू, कोविड-19, टाइफाइड और मलेरिया समेत मुतादिद इन्फेक्शन मौजूद हैं और ये सभी एक ही वक्त में फैल रहे हैं। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि इस सूरत हाल में डॉक्टर्स ने पॉलीफार्मेसी की प्रैक्टिस शुरू कर रखी है, जो न सिर्फ शदीद साइड इफ़ेक्ट्स का बायस बनती है, बल्कि कसीर तादाद में अद्वियात से मज़ाहिम बैक्टीरिया और वायरस के उभरने का बायस भी बनती है। उनका मज़ीद कहना था कि एक तरबियत याफ्ता मुआलिज को अद्वियात तजवीज़ करने की बजाय अलामात से बीमारी की दुरुस्त तशख़ीस और शनाख्त करने या टेस्ट तजवीज़ करने का अहल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि डेंगू के मरीजों में बालाई और ज़ेरी तनफ़ुस का इन्फेक्शन आम है। उनका कहना था कि इस वक्त डेंगू की शिद्दत कम से दरमियानी है, लेकिन हम उस मौसम में दाखिल हो रहे हैं जब ये जल्द ही वबाई हो जाएगा और जानलेवा डेंगू हेमरेजिक बुखार के केसेस बढ़ेंगे। ख्याल रहे कि डेंगू एक मच्छर के जरिए फैलता है और इसके मरीज को प्लेटलेट्स की कमी का सामना होता है, जिसके नतीजे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी जानलेवा हेमरेजिक बुखार में तब्दील हो सकती है, जिससे खून बहना, प्लेटलेट्स की कमी, ब्लड प्लाज्मा का अखराज या डेंगू शॉक सिंड्रोम, खतरनाक हद तक कम ब्लड प्रेशर का सामना हो सकता है। डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि तहकीक के मुताबिक डेंगू के मरीज में खून या प्लेटलेट्स की मुंतकिली नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि जब भी प्लेटलेट्स की तादाद कम होती है, खून का गाढ़ापन बढ़ जाता है। इसलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि प्लेटलेट्स की मुंतकिली से गुरेज किया जाए जब तक कि खून बहना शुरू ना हो। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि मैंने ज़ाती तौर पर कई मरीज़ों का मुशाहिदा किया है जिनके प्लेटलेट्स की तादाद में कमी वाक़ई हुई, लेकिन बाद में ये बगैर किसी मुंतकिली के दोबारा बढ़ गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में टाइफाइड मज़ाहिम बैक्टीरिया की तशख़ीस हो चुकी है और चंद बरसों में ये एक संगीन मसला बन सकता है। यहाँ ये बात मद्देनज़र रहे कि साल सन 2018 में अमरीकी इदारा बराए वबाई रोकथाम और बचाव ने पाकिस्तान में दवा से इंतहाई मज़ाहिम टाइफाइड बुखार पर एक एडवाइजरी जारी की थी, जिस पर ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स ने असर नहीं किया था। इस एडवाइजरी से मुल्की और बैनुल-अक़वामी तिब्बी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। उस वक्त से अद्वियात का गैर माकूल इस्तेमाल रोकने का मशवरा दिया जा रहा है। पाकिस्तान को साल सन 1994 से डेंगू की वबा के फैलाव का सामना है। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में 3 बड़े फैलाव सामने आए हैं। साल 2005 में 6000 से ज़ायद केसेस और 52 अमवात रिपोर्ट हुई। साल सन 2011 में 21,000 से ज़्यादा केसेस और 350 अमवात हुई, जबकि 2011 से 14 के दरमियान मुल्क भर में लेबॉर्ट्री से तस्दीकशुदा 48,000 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि साल सन 2019 में तकरीबन 50,000 केसेस सामने आए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।